अभी हमारी उपस्थिति डाक बंगला चौराहा। आप लोग लोक भवन मार्च कर रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व, क्या मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, जनहित में है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अभी अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और हम भाजपा के निकम्मे और न्याय सरकार को, उनके भ्रष्ट नेताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं पटना के सरजमीन से, आज के इस आंदोलन से, कि आज भी सुभाष चंद्र बोस से भगत सिंह, चंद्रशेखर टूडली जैसे लोग अपनी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए रोड पर उतर चुके हैं। अब आपकी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार और निकम्मी शासन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और छात्र, जो हमारे निर्दोष छात्रों पर जो गोलियां चलाई गई हैं, उस दोषी लोगों को फांसी की सजा हो, हम लोग ये मांग करते हैं आज के इस आंदोलन से, ये पद यात्रा से। और हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग एकजुट एकत्रित होकर के अब पूरा पटना से विशाल पैदल मार्च हम लोग निकाले हुए हैं। कहाँ तक जाना है? हम लोगों को विधानसभा भवन तक जाना है। हम लोग आदाब से क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुमताज अहमद हुआ और हम लालू यादव के सिपाही और समर्पित कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। बिहार में टैलेंट भारी फिर भी बेरोजगारी, यह तख्ती लेकर आरजेडी कार्यकर्ता आज पटना के सड़क पर डाक बंगला चौराहा के पास पहुंचने वाले हैं। महिला हैं, आप इस गर्मी में भी सड़क पे आई हैं। बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, विद्यार्थियों की जो स्थिति है, क्या कहेंगी उस पर आप? विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, ये पिछले आंदोलन में आप सभी ने देखा, जिस तरह क्रूर व्यवहार किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा। ये स्पष्ट AK-47 आतंकवादियों पे चलाई जाती है और ये हमारे बच्चे, हमारे छात्र थे, युवा थे और वो हमारे देश के भविष्य है और उस भविष्य पर आप AK-47 से आप हमला कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ बिहार की स्थिति या देश की स्थिति कहाँ तक चली गई है। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे राष्ट्र में, पूरे बिहार की स्थिति और दयनीय है। पूरे बिहार की स्थिति इसलिए दयनीय है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब सरकार के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं रही है। अब लगता है कि जिस तरह से गुंडों की सरकार बनी हुई है और गुंडों की सरकार चला रही है अभी इस बिहार को, तो हम लोग सभी आज राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ इसलिए निकले हैं, ये आह्वान करने के लिए। हम देश में बैठे हुए मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये कहने के लिए उनको ये एक तरह से हम लोग उनको एक चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि आपने अगर जो स्थिति है, जिस तरह से आप कार्यशैली से काम कर रहे हैं, जिस तरह से छात्रों पर AK-47 का उपयोग करके उन पर गोलियां चला रहे हैं, तो ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये आतंकवादी नहीं थे, तो किस तरह से AK-47 चलाया गया, ये हमारा उनसे पूछना है, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ना बिहार सरकार दे रही है, हमारे नेता DGP से मिली, लेकिन DGP साहब भी क्लियर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जरूर ये लग रहा है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे ही ये AK-47 हमारे छात्रों पर चलाई गई, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनके अधिकारों के लिए इस तरह से हमारे नेता सड़कों पर उतरे, सदन में लड़ रहे हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से हम लोग संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे और जो छात्रों को उनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह से युवाओं को नौकरियां नहीं है, पब्लिक करके घरों में बैठ गए, नौकरियां नहीं है, आपको नौकरियां इसी शर्तों पर आप सरकार में आए। यही आपका चुनावी मैनिफेस्टो था कि हम बिहार के युवाओं को नौकरियां दी। कहाँ है नौकरी? हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से कहाँ है नौकरी? खजाना खाली है, खजाना खाली होने के फैसले पर इलेक्शन नहीं कराया जा रहा, चुनाव किया जा रहा, ये सब चीजें हैं और सारी काम नहीं हो रहा। तो आप 10-10 हजार एकड़ के वोटों को खरीदेंगे तो बिहार की स्थिति और देश की स्थिति ऐसे ही बद से बदतर हो मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और जो अनैतिक सरकार है
AK-47 वाली सरकार है जो स्टूडेंट पे पेटल गन चला दे रही है और पिस्तौल तान दे रही है। अनैतिक सरकार कैसे, ये भी तो सब चुन करके ही आई सरकार है। चुनकर आई सरकार है। 10,000 दे के बिहार की महिलाओं को खरीदने का काम किया गया। इसका मतलब बिहार की महिलाओं को आप बिकाऊ बोल रहे हैं। बिहार की भोली सर अपनी जनता जो है भोली जनता है। अच्छा। उनको ठगा गया। 2 लाख बोला गया कि 2 लाख दे के आप लोग कुटीर अपना उद्योग लगा सकते हैं और आर्थिक रूप से आप लोग को मजबूत किया जाएगा। लेकिन वो 2 लाख कहाँ है? 10,000 दे के और उसके बाद चुनाव में जो अभी जो नया चलन चल गया, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पे जो भी आम नागरिक है सो बरगलाने का काम कर रही है सरकार। सभी जगह की सरकार जो है लोगों को बरगला रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ यही किया जा रहा है। उनका यही हथकंडा, उनके पास शिक्षा, रोजगार और आम जो स्टूडेंट है उनके मुद्दे पर नजरअंदाज करके और किस तरीके से जब चुनाव आता है और चुनाव के 3 महीने पहले से पैसा बांटना है लोग चुनाव के दिन तक ये लोग जारी रखते हैं और उस समय गलत तरीके से चुनाव जीतने का ये लोग काम करते हैं। विजय थालापति तमिलनाडु, वो तो सर बीजेपी का नहीं है, वो भी सोना बांटकर सत्ता में आने का काम किया। बिहार की बात करिए, जो बिहार में हरियाणा वगैरह सब की बात कर रहे हैं, तो जब वो गैर कांग्रेसी थालापति के बारे में भी कुछ बोलिए। थालापति अभी देखिए वो अभी तो राजनीति में वो उतरे ही हैं। अच्छा, उतरे हैं, उसके बाद तुरंत में घूस दे दिए। घूस से तो पहले घोषणा किए थे वो। पहले उनका घोषणा था, उसके बाद अभी जो उनकी सरकार तो अभी नहीं चल रही ना, आ गई है ना, अब सरकार आई है तो अब उनका गणना होगा कि वो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। उसके पहले तो उनकी सरकार नहीं थी। जो सरकार में रहेंगे हम लोग उनसे सवाल करेंगे ना कि शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं। विजय थालापति से इनसे 2 साल 3 साल के बाद अगर सवाल हो कि और जो मुद्दे हैं, जो आम जन के जो मुद्दे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं तो ज्यादा उचित होगा। जरूर। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है, मैं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से। बैरिकेडिंग से पार होकर के भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहा से लोग इनकम टैक्स गोलंबर की ओर निकल रहे हैं। बिहार पुलिस के बैरिकेडिंग से भी बाहर होकर काफी लोग जो है आरजेडी के कार्यकर्ता भारत के तिरंगे को लेकर राज्यपाल भवन की ओर बढ़ रहे हैं और आगे